आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इसे गौर से देखिए, समझिए, सुनिए और इससे भरपूर फायदा उठाइए। आइए देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। क्या सफल परीक्षण हुआ है? देखिए, डीआरडीओ ने 25 जून 2021 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, ओडिशा में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये इसकी महत्वपूर्ण खबर है। अब देखिए, ये तो इसकी खबर है, मगर इससे जुड़े हुए और क्या क्या जो ये है चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। अब इससे क्या क्या और संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, इसे देखिए, जो बार बार प्रश्न आते हैं। ये तो करंट है, इससे रिलेटिव है क्या क्या। देखिए, एक प्रश्न आपका हो सकता है कि राजधानी कहाँ है? तो राजधानी आपकी भुवनेश्वर में है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, मगर जितना ज्यादा बताया जाएगा उतना ही आपके दिमाग में बार बार टच होगा और कंपटीशन में याद रहेगा। भाषा है आपकी उड़िया। और आपका जनघनत्व क्या है? क्योंकि जनघनत्व जनगणना से संबंधित है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके आते रहते हैं। ये 269 वर्ग किलोमीटर है। और क्या प्रश्न हो सकता है? लिंगानुपात आपका पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात क्या है। बहुत बार आपको बताया है, बार बार बताता आया हूं, 978 है। और आपका साक्षरता दर क्या है? कई बार आपको बताया है, 73.45%। जिले कितने हैं? उड़ीसा में जिले कितने हैं? मैंने पीछे बताया है, 30 जिले हैं। और आपका उड़ीसा में क्या क्या ऐसी जानकारियां हैं जो और प्रश्न हो सकते हैं? हाँ, उड़ीसा में एक कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क मंदिर, ये भगवान सूर्य देव का मंदिर है। कोणार्क, इसकी संधि विच्छेद होती है कोण प्लस अर्क। अर्क के माने होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है, और कोण के माने होता है कोना। जिस कोने में सूर्य का प्रकाश पड़ता हो उसे कोणार्क कहते हैं। आइए, नदी कौन कौन सी है? नदी आपकी बहुत प्रसिद्ध महानदी है। और आपका क्या प्रश्न हो सकता है? वहां का त्योहार पूछा जा सकता है आपसे। त्योहार क्या है? तो आपका जगन्नाथपुरी की यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। इसे साथियों गंभीरता से देखिए, यहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। यदि उड़ीसा से संबंधित कोई जिक्र हुआ है, उसका महत्व सामने आया है, तो यदि करंट से आएगा तो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर में, उड़ीसा में, मल्टी बैरल रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। और यदि उससे स्टैटिक जीके आती है, तो ये आएगा आपका राजधानी कहाँ है, भाषा क्या है, जिला क्या है, साक्षरता क्या है, कोणार्क क्या है, नदी क्या है, त्योहार क्या है। इसे आप देख लेना, मैंने पीछे भी कराया है, मगर इसे भी आप देखते जाइए, ताकि आपको हर हालत में एग्जाम निकालना है। एग्जाम चाहे टेट का हो, सुपर टेट का हो, एसआई का हो, एनटीपीसी का हो, आपका आरओ का हो, एआरओ का हो, पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, सभी एग्जाम इसी तरीके से निकलेंगे। आइए अगला समाचार देखते हैं क्या है। बांग्लादेश को ऋण देगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ऋण देगा। क्या है? बांग्लादेश अपने उच्च शिक्षा त्वरण परिवर्तन परियोजना के तहत विश्व बैंक से प्राप्त वित्त पोषण की
सहायता से छात्रों की आभासी गतिशीलता की सुविधा के लिए एक दक्षिण एशियाई उच्च शिक्षा पोर्टल स्थापित करेगा। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए परियोजना के तहत $191 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। ये महत्वपूर्ण खबर है बांग्लादेश से संबंधित। अब बांग्लादेश से क्या और प्रश्न हो सकते हैं स्टैटिक जीके के? बांग्लादेश के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, परंतु प्रमुख प्रश्न जो हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पूछ सकता है, प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, ये प्रश्न हो सकता है। आपका पता ही है शेख हसीना चर्चा में रहती हैं, पड़ोसी देश है अपना। और आपसे क्या हो सकता है, राष्ट्रपति पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो आपको अब्दुल हामिद है, अब्दुल हामिद। और क्या प्रश्न आपसे हो सकता है? हाँ, वहां की संसद पूछी जाती है कि जो बांग्लादेश की संसद है उसे क्या कहा जाता है। कई कंपटीशन में आपके ये आई है, जातीय संसद कहते हैं। और क्या हो सकता है, वहां की राजधानी पूछ सकता है कि राजधानी है कहाँ, राजधानी ढाका में है। अच्छा, वहां की मुद्रा पूछ सकता है आपसे कि मुद्रा क्या है, तो आपकी टका है। ये इस तरीके के आपके प्रश्न हो सकते हैं। इन्हें आप गौर से देखिए, क्योंकि इन्हें देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक अंदर घुस जाएंगे और परीक्षा में आप बड़ी ही शालीनता से सफल हो जाएंगे। पिछली वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल की डाल रखी है, संविधान की डाल रखी है, इतिहास की डाल रखी है और एक बहुत ही सटीकता से ज्योग्राफी की डाल रखी है। बड़े जड़ से समझाया गया है, सीधे सीधे कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। शून्य से लेके हम संविधान को चल रहे हैं, शून्य से लेके इतिहास को चल रहे हैं, शून्य से लेके भूगोल को चल रहे हैं, शून्य से लेकर यूपी स्पेशल चल रहे हैं। ये साथियों सुनना बहुत जरूरी है। यूपी स्पेशल के प्रश्न आने की संभावना एग्जाम कोई सा भी हो इस बार सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार इलाहाबाद और लखनऊ में जो छात्र हैं वो मिल रहे हैं, जा रहे हैं। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के, राजस्थान के, चेन्नई के, तमिलनाडु के इनके छात्र भी, इनके एस्पिरेंट भी, इनके प्रतियोगी इसमें भाग लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों का नुकसान होता है और वो बहुत कम सफल हो रहे हैं। इसलिए मांग की है प्रतियोगियों ने, प्रतियोगी छात्रों ने, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी, जो भी अधिकारी बने, जो भी कर्मचारी बने, उसे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा हो गई है, ऐसी गुप्त जानकारियां मिल रही हैं, ऐसे गुप्त संकेत मिल रहे हैं, ऐसी सूचना एक दूसरे के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जो कि प्रमाणिक सूचना तो नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है कि लोक सेवा आयोग या यूपी ट्रिपल एससी के आयोग इस तरीके का एक इशारा दे रहे हैं कि अब के उत्तर प्रदेश के स्पेशल के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो मैंने कल ही से जो उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम की एक अतिरिक्त वीडियो प्रारंभ कर दी है, ताकि आप उसे अगर देखेंगे तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, भारत को मिलेगा दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड टीका। क्या है ये देखिए, भारत में जल्द ही भारत में जल्द ही जायडस कैडिला द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड टीका होगा। पहला आ गया है साथियों, मैं बार बार बता चुका हूं, जहां पहला आए आपको गंभीरता से उसे ग्रहण करना है।
भारतीय mRNA टीका जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है 20 सितंबर 2021 तक उपलब्ध हो जाएगा। इसकी संभावना 2021 तक उपलब्ध होने की ज्यादा है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है जिजेन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी। आपको ध्यान रखें, फिर पहले आ गया, पहले चीनी। अब झांग जिजेन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करके ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बन गए हैं, पहले हैं। और इनका ये चित्र है, गौर से देख लीजिए, ये हैं झांग जिजेन। इन्हें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश का एक व्यक्ति है जो पहला है, इसलिए कंपटीशन में आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। चीन का जिक्र आया है, तो चीन से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं ये देखने की बात है। क्या हो सकता है आपका, जैसे चीन का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, ये प्रश्न हो सकता है आपका। जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में तो आपका प्रथम स्थान है, ये प्रश्न हो सकता है। अच्छा, ये बात आप देखिए, जब प्रथम स्थान है तो दूसरा स्थान कौन सा है, किसका है, तो अपना भारत का दूसरा स्थान है, ये दूसरे पायदान पे है। तीसरा किसका है, मैंने शायद पीछे आपको बताया था कि तीसरा अमेरिका का है। मैंने आपको ये भी बताया था चौथा आपका इंडोनेशिया का है। और शायद आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था पांचवा ब्राजील का है। और मैंने ये भी बताया जनसंख्या में भी पांचवा ब्राजील का है और क्षेत्रफल में भी पांचवा ब्राजील का है। छठा आपका पाकिस्तान है, इस तरीके से। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में चीन का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में चीन का स्थान आपको जब बताना होगा तो चीन का जो है तीसरा स्थान है, तीसरा तीसरा स्थान है। अच्छा, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि प्रथम किसका स्थान है, तो प्रथम आपका रूस का स्थान है। दूसरा किसका स्थान है, दूसरा आपका कनाडा का स्थान है। तीसरा आपका ये बता ही दिया आपको। और चौथा किसका है, अमेरिका का है। मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी की जो वीडियो चल रही है और ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है उसमें बड़ी गहराई से बताया गया है कि रूस का दूसरा है, कनाडा का तीसरा है, वो चीन का तीसरा है, कनाडा का दूसरा है, अमेरिका का चौथा है, ब्राजील का पांचवा है, ऑस्ट्रेलिया छठा है, भारत अपना सातवां है, ये बताया था। आठवां अर्जेंटीना है, नौवां कजाकिस्तान है और 10वां आपका अल्जीरिया है। ये सारी बातें आपको बता रखी हैं, आप ध्यान रखिए और बड़ा ढंग से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और आपका प्रश्न क्या पूछ सकता है, राजधानी पूछ सकता है, चीन की राजधानी कहाँ है, तो आपको बीजिंग बतानी है, बीजिंग। आपसे पूछ सकता है कि करेंसी क्या है चीन की, ये प्रश्न भी बन सकता है, तो करेंसी युआन है, यू युआन। ये प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका अग्नि प्राइम। 28 से 29 जून के बीच किसी भी समय ओडिशा तट से दूर एक रक्षा सुविधा से अग्नि फर्स्ट के एक प्रकार का उड़ान परीक्षण किया जाएगा। अग्नि प्राइम तीसरी पीढ़ी की मिसाइल होगी जिसे 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज के साथ विकसित किया जाएगा। अग्नि प्राइम को 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की अग्नि बी मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीकों के साथ विकसित किया गया है। उड़ीसा की बात आ गई, ये उड़ीसा से संबंधित है, ये इसका आपका चित्र है, देखिए। और मैंने आपको अभी उड़ीसा से संबंधित पीछे 2-3 समाचार पहले आपको अभी बताया है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। और भाषा क्या है, कन्नड़ है। घनत्व कितना है, 269 वर्ग किलोमीटर है।
लिंगानुपात कितना है आपका 978 वर्ग किलोमीटर, वो 978 है 1000 पर। साक्षरता कितनी है मैंने आपको बताया 73.45% है। जिलों की संख्या भी मैंने आपको 30 बताई थी। और मैंने आपको हाँ बताया था कोणार्क मंदिर वहां पर है। कौड़ प्लस अर्क, जिस कोने में सूर्य निकलता हो उसे कोणार्क करते हैं, और वहीं पर उड़ीसा में कोणार्क का मंदिर बनाया गया। प्रसिद्ध नदी महानदी है आपकी। त्योहार आपका जगन्नाथपुरी यात्रा है, जिसमें आपका मैंने खैर बता नहीं पाया था, मगर ये मैं बता दूंगा आपको कि जिसमें आपकी जगन्नाथ के साथ बलराम की पूजा की जाती है, सुभद्रा की पूजा की जाती है। बलराम को बलभद्र भी कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले, ये जानकारी रह गई थी तो ये मैंने आपको अब बता दी। आइए आगे प्रश्नों की सीरीज को करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस देश ने उद्घाटन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC जीती? इसका आपका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जीती। आइए, विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं विस्तार से आपको पहले बता चुका हूं। समुद्र राज्य विकास परिषद एक शीर्ष सलाहकार निकाय किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका इसका सही उत्तर होगा बंदरगाह नौवहन जल मार्ग मंत्रालय। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निपटारा करने के लिए केरल के मत्स्य विभाग द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? इसका आपका उत्तर होगा बी पी सहदेवनी। ये आपका उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत और PMA यू की वर्षगांठ का प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है ये पूछा है। 6B, 6B वर्षगांठ का प्रतीक है ये है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय से मातृ, किशोर और बचपन की स्थूलता रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? किसने आयोजित किया है? नीति आयोग ने। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो रहा है? इसका सही उत्तर है आपका अपूर्व चंद। आगे देखिए, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? ये आपका उत्तर है कोलंबिया। सॉरी, ये कोलंबिया आपका। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।